The Prime Minister is now speaking. Let's cut across live. कितनी कामयाब हो रही है। अब आज ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट, ये सारे इश्यूज की चर्चा हो रही है दुनिया में। कुछ लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का विषय है, तो कुछ लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक मार्केट का कारण है। उन्होंने इसको एक मार्केट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की सोची है। वे चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर दुनिया के मार्केट को कैप्चर करेंगे। भारत जैसे देश के लिए आवश्यकता बन जाती है कि हम भावी पीढ़ी की रक्षा के लिए क्या वो इनोवेशन दुनिया के सामने ला सकते हैं कि जो अच्छा भी हो, सस्ता भी हो और सामान्य मानवीय के जीवन के साथ सहजता से एडप्टेबल हो। अगर ये व्यवस्थाएं हम विकसित करते हैं तब तो ये बिलियंस ऑफ बिलियन पीपल एक कदम चल करके भी क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी समस्या के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते हैं। आज दुनिया में एक कल्चर डेवलप हुआ, थ्रो अवे कल्चर, लेकिन दुनिया ने संकट जो पैदा हुआ है उसके कारण अब थ्रो अवे कल्चर्स की चिंता का कारण बना है और उसके कारण रीयूज कैसे करना, रिसाइकल कैसे करना, इस पर मंथन चल रहे हैं। भारत जैसा इतना बड़ा देश, हम वेस्ट को वेल्थ में क्रिएट करने के लिए क्या इनोवेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 50 मिलियन मकान बनाने हैं। आज जिस मटेरियल के आधार पर मकान बना रहे हैं, क्या हम उतने मकान बनाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं? हम जानते हैं इन दिनों नदी की रेत, बालू स्मगलिंग होता है। एक राज्य दूसरे राज्य में स्मगल करता है क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन के लिए रेत उपलब्ध नहीं है। एनवायरमेंट के कारण भी ऐसे हैं कि रेत लेना भी मुश्किल होते जा रहा है। तब जाकर के हमारे इनोवेशन के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि हम मकानों की रचना में किस मटेरियल को प्रोवाइड करेंगे जो हमारे पास वेस्ट पड़ा होगा, वही वेल्थ क्रिएशन का कारण बनेगा। हम इनोवेशन को कैसे लाए हैं? हम कभी कभी बाहरी या उधारी चीजों को तुरंत अडॉप्ट कर देते हैं। जिस जगह पर मुश्किल से सप्ताह में एक आध दिन सूरज के दर्शन होते हैं, वो जब मकान की रचना करेगा तो चारों तरफ शीशे लगाएगा ताकि कहीं से एक किरण मिल जाए तो चली ना जाए, मेरे नसीब में आ जाए। लेकिन हम भी अगर वैसा करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? एक कर्टेन लगाओ, 2 कर्टेन लगाओ, 5 कर्टेन लगाओ, टेम्परेचर कैंडल, यानी हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आर्किटेक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हम हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आर्किटेक्चर को डेवलप नहीं करते हैं और हम बोरो की हुई व्यवस्थाओं को स्वीकार करेंगे तो शायद हम ही संकट को बढ़ाने के लिए हिस्सेदार बनेंगे। और इसलिए साइंस इज यूनिवर्सल बट टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। ये जब तक हम एम्फेसाइज नहीं करते हैं, अब मान लीजिए मुझे आसाम के अंदर पानी निकालना या पानी पहुंचाना है, तो मैं 50 बार सोचूंगा कि मुझे स्टील की पाइप की जरूरत है क्या वहां। और मेरा आंसर है कि स्टील की पाइप के बिना बांबू को पाइप में कन्वर्ट कर करके पानी पहुंचाया जा सकता है और स्टील से उसकी लाइफ ज्यादा होती है। कहने का तात्पर्य है कि मुझे अगर वहां बांबू से काम चलता है तो मुझे स्टील ले जाने की जरूरत क्या है? और इसलिए समाज जीवन की जो स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं उसको हम कैसे उस प्रकार से उपयोग करें। हम एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं क्या? एक वेबसाइट आज इम्प्रिंट की हमारे सामने आई। हम एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार करें जो ग्लोबली इस प्रकार के सहज प्रयोग हो रहे हैं उनको हम इनवाइट करें, हम उस पर सेमिनार करें, चर्चा करें और उसमें से कुछ चीजें हो सकता है हमारे लिए स्पार्किंग पॉइंट बने, हमें कुछ करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं क्या?
अगर हम इस प्रकार से लोगों को जोड़ते हैं, अधिक प्रयास करते हैं, तो परिणाम मिलता है। हमारी इंस्टीट्यूशंस, आज हम जानते हैं कि हमारे यहां जो स्टूडेंट आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, एक चिंता का विषय है कि ज्यादातर स्टूडेंट हमारे पास अब जो पहुंच रहे हैं, वे एंट्रेंस एग्जाम कैसे पार करना, उसी में उनकी मास्टरी होती है। वे उस प्रकार के क्लासेस को अटेंड करते हैं जो आपको एग्जाम पार कराने का रास्ता दिखाती है, और उसके कारण हम उसकी रियल टैलेंट और कैपेबिलिटी से अनभिज्ञ रह जाते हैं। वो एडमिशन ले लेता है और उसको मालूम है कि हमारा देश ऐसा है कि एक बार पाइपलाइन के इस दौर पे अंदर प्रवेश कर गया तो दूसरी तरफ निकलना ही निकलना है, बाद में बीच में कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे यहां कोई एक आईएएस अफसर 24 घंटे पढ़ाई करके एग्जाम पास कर लिया, अंदर आ गया, तो उधर सेक्रेटरी बनकर ही निकलेगा। ये जो स्थिति है, और इसलिए हमें लगातार हमारे यहां रैंकिंग करने की पद्धति बदल सकते हैं क्या, वरना हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं। समाज का है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं, लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो हमारे काम ना आए, उसका तो गुजारा कर लें, लेकिन वो खुद का गुजारा तो टीचर बनके भी कर लेता। आज हमारा देश इतनी बड़ी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। देश का बहुत बड़ा बजट डिफेंस सेक्टर में लगा है। क्या मेरे देश की टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वो रिसर्च और इनोवेशन में लीड नहीं कर सकते कि जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, उसमें सबसे बड़ी ताकत है टैलेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स।